नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुशरण सैनी एमजेपीएस मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, समाज की संपत्तियां ही हमारे मंदिर है। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के दौसा जिले में गणेशपुरा रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले जागृति संस्थान दौसा के द्वारा संचालित सैनी समाज छात्रावास के बारे में। नमस्कार साथियों, हमारे समाज के विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स व छात्रावास एवं अन्य संस्थानों के परिसर, धर्मशालाओं के परिसर किसी राम मंदिर से कम नहीं है। ज़रूरत है आस्था रखने और विश्वास बनाए रखने की। साथियों, इस छात्रावास के लिए ज़मीन सन 2012 में राजस्थान माली समाज के सिरमौर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के शासनकाल में महात्मा ज्योतिबा फुले जागृति शिक्षा संस्थान के नाम से आवंटित की गई थी, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के कर कमलों से दिनांक 5 जुलाई 2018 को संपन्न हुआ था। साथियों, वर्तमान में इस छात्रावास का संचालन सामाजिक संस्था महात्मा ज्योतिबा फुले सैनी समाज छात्रावास कर रही है, जबकि यह पवित्र भूमि महात्मा ज्योतिबा फुले जागृति शिक्षा संस्थान के नाम से अलॉट हुई थी। साथियों, वर्तमान में छात्रावास में 10 कमरे ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए हैं एवं प्रथम फ्लोर पर कार्य प्रगति पर है, जो शीघ्रता से पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान समय में प्रत्येक कमरे में 4 छात्र रहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर वर्तमान समय में 40 छात्र रहकर स्कूल, कॉलेज एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी छात्र दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर सहित आसपास के जिलों के रहने वाले हैं।
वर्तमान समय में एक कमरे में प्रत्येक छात्र को एक बेड और डॉर्मेंट्री उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक छात्र से मासिक शुल्क के रूप में 500 रुपये प्रति महीना लिया जाता है, जबकि मेस की सुविधा स्वयं छात्र करते हैं। छात्रावास में विशाल खेल का मैदान भी है, जहां छात्र शारीरिक कसरत एवं खेल कूद की पूरी तैयारी कर सकते हैं। साथियों, संपूर्ण दौसा जिले के लिए यह एक प्रमुख केंद्र है, जहां जिले भर की प्रमुख संस्थाओं के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहां समाज के विकास की रूपरेखा भी विभिन्न बैठकों के माध्यम से तैयार हो रही है। आइए अब हम यहाँ रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से इस छात्रावास की सुख सुविधाओं के बारे में
चर्चा करते हैं। सैनिक समाज छात्रावास 2 साल के हम वार्डन सीताराम जी सैनी साहब से बात करेंगे और यहाँ कितने स्टूडेंट रहते हैं, कौन कौन से जिलों के रहते हैं, क्या इनको किस तरीके से पढ़ाई में एकेडमिक पढ़ाई है, स्कूल है या कॉलेज है या प्रतियोगिता परीक्षा, हम सीताराम जी से बात करेंगे। सीताराम जी बताएंगे कितने स्टूडेंट रहते हैं आपके यहाँ? 40 है। पूरी कंप्लीट कहाँ कौन कौन से जिलों के हैं? अलवर के हैं, दौसा के हैं, भरतपुर के हैं और गंगापुर से भी रखे गए हैं। गंगापुर सिटी से। तो यहाँ करौली स्कूल शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब सभी प्रकार के स्कूल बच्चों बेस को- भी है, जैसे कि 10वीं पास करके 11वीं का है, ITI भी कर रहे हैं, कंपटीशन का है, कॉलेज भी है, सभी है। यहाँ मेस की व्यवस्था नहीं है, जैसे लाइब्रेरी नहीं है, और यहाँ मासिक शुल्क बच्चों से क्या लिया जाता है, उनके खाने पीने की या जैसे मेडिकल वगैरह की कोई परेशानी होती है आप समिति के द्वारा सॉल्व करते हो, बच्चे सेल्फ स्टडी में ही करते हैं? देखो मासिक शुल्क तो क्या है, व्यवस्था शुल्क ले रखे हैं 500 रुपये पर स्टूडेंट के। उनको सुविधा मिलती है, एक तो बेड, एक बक्सा मिलता है, उसमें कोई भी आपने कीमती सामान रख सकते हैं। और जैसे कि हॉस्पिटल के संबंधित कोई भी है केस है, तो वैसे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं, फिर भी ऐसे तो खुद के स्तर से कर लेते हैं अभी तो। क्या आपको लगता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं समाज के अंदर बहुत अच्छी मिसाल कायम करेंगे, अचीवमेंट में आगे रहेंगे? जिस प्रकार से दूसरे समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आप वार्डन एक चौकीदार की भूमिका होती है, आप इनके बीच 24 घंटे रहते हो, वैतनिक हो, तो क्या लगता है कि यहाँ से जो पढ़ने हॉस्टल में रहते हैं उनका भविष्य अच्छा है, कुछ न कुछ अचीवमेंट करेंगे? हाँ ज़रूर, समय लगता है थोड़ा सा। पिछली टाइम में थोड़ा कम था, आगे में जो जो टाइम बढ़ रहा है उसमें छात्र और भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और थोड़ा सा समाज का भी सहयोग मिल जाए तो और भी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दिखा के नाम रोशन कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की और क्या क्या सुविधाएं समाज के जो गणमान्य हैं, बामाशा हैं, जिनके सहयोग से ये भव्यतम एक छात्रावास की रूपरेखा ले चुका है, इसका ग्राउंड फ्लोर तैयार होकर फर्स्ट फ्लोर की तैयारी चल रही है, आप क्या और उनसे मदद, किस तरीके की फैसिलिटीज़ हॉस्टल के लिए मांगना चाहेंगे समाज के बामाशाओं से, ये संस्था संचालित कर रही है उन महापुरुषों से? उनसे तो ये सबसे पहले तो लाइब्रेरी ऐसी सुविधा होनी चाहिए, तो छात्र भटके नहीं, बाहर नहीं जाना पड़े, यहीं कोई लाइब्रेरी की सुविधा हो या कोई कोचिंग की सुविधा। ऐसे मैथ्स का सबसे पहले, जैसे कि छात्र अभी तो खुद के स्तर से बना रहे हैं, तो सबसे पहले मैथ्स का भी हो जाए तो अच्छी बात है समाज में। अब हम यहाँ निवास कर रहे छात्रावास में स्टूडेंट हैं, उनसे जानेंगे यहाँ का अनुभव, यहाँ की सुविधाओं के बारे में वो संतुष्ट है या नहीं है, या उनकी क्या इन समाज के जो गणमान्य हैं जिन्होंने ये एक हॉस्टल की नींव रखी है, बताएंगे? सर्वप्रथम तो मैं MGPS न्यूज़ मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सैनिक छात्रावास दौसा में आकर छात्रावास के सैनिक समाज को जो एक बच्चों के लिए एक आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हम यहाँ पर, मैं खुद 2 साल से यहाँ पर निवास कर रहा हूँ और मैं अभी प्रेजेंट में यहाँ 9 रूम हैं, इनमें से मैं खुद तीसरे नंबर रूम में रह रहा हूँ। यहाँ प्रत्येक रूम में 5 बच्चे का डिवाइडेशन रहा है कि 5 बच्चे एक रूम में रह सकते हैं, और बच्चे खुद ही के स्तर से खाना बनाते हैं, तो बच्चों को अभी थोड़ी दिक्कत होती है कि 5 बच्चे एक साथ एक रूम में रहेंगे। दूसरी चीज़, अगर 2-3 क्षेत्र से अगर बच्चे आ रहे हैं तो 2-3 जगह खाना बनाते हैं, तो पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आती है अभी। तो हमारी सबसे पहली मांग ये थी कि एक अच्छी से अच्छी जब और बहुत जल्दी एक लाइब्रेरी का निर्माण हो, और दूसरी चीज़ ये कि एक मेस का सिस्टम हो ताकि बच्चे आराम से यहीं पर पढ़ सके और उसको रेडीमेड खाना मिले, जिससे उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके और पढ़ लिख कर एक अपना भविष्य उज्जवल कर सके। यहाँ पर एक समस्या थी पानी के RO की, तो ये सवाई माधोपुर के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री सचिन जी साहब ने यहाँ पर एक RO की व्यवस्था की, उसके लिए हम उनको भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और सैनिक समाज के सभी भामाशाओं ने की कृपा है कि ये जो सैनिक छात्रावास दौसा में है, उन्होंने अपने बहुत मेहनत से इस छात्रावास को बनाया, उन सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी बच्चों को काफ़ी अच्छी सुविधाएं देकर और सैनिक समाज के ज़्यादा से ज़्यादा गरीब विद्यार्थी
यहाँ रह सके। और मेरी एक अनुरोध है जितने भी सैनिक समाज से, मेरी ये शुरू से ये रहा है कि जितने भी सैनिक समाज के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं सैनिक छात्रावास में, जिनके पिताजी नहीं हैं, उनको कम से कम इस छात्रावास में निःशुल्क रखा जाए तो मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करूँगा इस मीडिया के माध्यम से। धन्यवाद। मेरा नाम अशोक कुमार सैनी है। धन्यवाद सर। वर्तमान में 40 बच्चे रह रहे हैं। हम सीताराम जी जानना चाहेंगे कि स्कूल स्तर के हैं या कॉलेज स्तर के हैं, कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी है? सीताराम जी बताएंगे बेटा। प्रतियोगी परीक्षा यहाँ स्तर पे तो कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं कराई जाती है। स्कूल तैयारी काहे के लिए कर रहे हैं या रुक काहे के लिए रहे हैं? स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए रुक रहे हैं या कॉलेज? नहीं, जैसे कि 10वीं पास करके आ गए तो 11वीं 12वीं करेगा, और कोई बीए कर रहा है तो बीए करेगा, पास में कॉलेज है तो यहाँ से नर्सिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा वगैरह। और कंपटीशन तो है ही, काफ़ी छात्र कंपटीशन के लिए। हम यहाँ में निवास कर रहे एक छात्र के बेटा क्या नाम होगा? अमरजीत सैनी से जानेंगे कि ये यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट है। स्कूल स्तर की या कॉलेज स्कूल की कितने बच्चे आप लोग हैं, किस किस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं? कोई स्कूल की कर रहा है या कोई बीए, बीकॉम, बीएससी, ये प्रतियोगिता परीक्षा हुआ? अमरजीत। माय नेम इज़ अमरजीत सिंह सैनी, फ्रॉम महुआ से हूँ। मैं यहाँ पर 2.5 साल से प्रथम स्टूडेंट में से हॉस्टल का रहने वाला, जिसमें इसमें 40 स्टूडेंट रहते हैं 40, जिनमें से करीबन 10 स्टूडेंट तो जो ऐसे हैं जो 11वीं क्लास 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे 20 के समथिंग जो कोई डिग्री कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, और बाकी जो स्टूडेंट है कंपटीशन की तैयारी से सभी जुड़े हुए हैं। जिस क्षेत्र में कोई नर्सिंग से जुड़ा हुआ है, कोई इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, कोई बाकी पटवारी की है, रेलवे ग्रुप डी, NTPC वगैरह की है, ऐसी तैयारी आर्मी वाले भी बच्चे हैं यहाँ पर। यहाँ की व्यवस्था से सभी से संतुष्ट हूँ प्रेजेंट में। लेकिन एक चीज़ की व्यवस्था है, जैसे लाइब्रेरी बताई अशोक भाई ने हमारे ने, इसकी बहुत जल्दी से जल्द व्यवस्था करवाई जाए। और दूसरी व्यवस्था है मेस की व्यवस्था है, वो भी व्यवस्था ठीक से करवाई जाए जिससे डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि किसी का खाना बनाने का रूटीन कब का है, किसी का कब का है, इसलिए जो खाने की व्यवस्था है वो मेस के ज़रिए हो जाए तो उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और सारी सुविधाएं हॉस्टल में मिल जाएंगी उससे। समाज के गणमान्यों से आपने मेस की सुविधा मांगी, लाइब्रेरी की मांगी, इसके अकॉर्डिंग आप भी क्या उनको पर्याप्त रिजल्ट दोगे? हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ जी सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो भी व्यवस्था मांग रहे हैं उसके लिए हम भी हमारा कार्य अति शीघ्र पूरा करें और इस समाज का और इस हॉस्टल का भी नाम आगे रोशन करेंगे सभी। धन्यवाद।